एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, सभी पाप नष्ट होते हैं। तो एकादशी व्रत की कथा एकादशी के दिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है, इस एकादशी के व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सभी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। सहस्त्र जन्मों के पापों को मिटाने वाली यह एकादशी का व्रत है। अश्वमेध यज्ञ के फल को देने वाली यह एकादशी का व्रत है। घोर दरिद्रता को मिटाने वाली यह एकादशी का व्रत है और जीवन में संपूर्ण भौतिक सुख की प्राप्ति करा करके, आध्यात्मिक लाभ दे करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त कराने वाली यह एकादशी का व्रत है। इसलिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी एवं वैकुंठ एकादशी। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की महिमा है, सभी को रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है, सभी पाप नष्ट होते हैं। तो एकादशी व्रत की कथा एकादशी के दिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, भद्रावती नगरी में एक सुकेतु नाम का राजा था। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था चंपा। राजा और रानी दोनों भगवान की भक्ति करते थे, परंतु दुर्भाग्य की बात थी, दोनों के जीवन में संतान का अभाव था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी हमेशा संतान की चिंता करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने पूर्वजों को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज, उनके पितर नाराज हैं। उनका चेहरा लटका हुआ था। उन्होंने पूछा कि आप लोग नाराज क्यों हैं? तभी उनके पूर्वज कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे बाद हमें जल कौन देगा, हम इसी की चिंता कर रहे हैं। तुम्हारे बाद इस राज्य पाठ को कौन देखेगा, हमारे लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, जलांजलि हमें कौन देगा, यही चिंता हमें हो रही है। राजा और ज्यादा चिंतित हो गए कि संतान की प्राप्ति अवश्य जरूरी है। भक्तों, पुत्र किसे कहते हैं? पुम नाम नरकात त्रायति इति पुत्रः। भक्तों, कहा गया है कि पुम नाम का एक नरक है और उस नरक से जो अपने पूर्वजों को, पितरों को तार देता है, उसे ही पुत्र कहा जाता है, उसे सत्पात्र पुत्र कहा गया है। तो पुम नाम के नरक से उद्धार कराने वाले को पुत्र कहा जाता है। राजा और रानी बहुत चिंता करने लगे, भगवान से विनती किए, प्रार्थना किए कि हे भगवान, हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होवे। एक दिन की बात है, राजा अत्यंत चिंतातुर थे, उदास थे, हताश थे। वो घोड़ा पर बैठ करके अपने मंत्री और पुरोहित को बताए बिना गहन वन में चले गए। वन में, सघन वन में जाकर के राजा घूमने लगे। बहुत उस वन में सियार की बोलने की आवाज, उल्लू की बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। जहां तहां भालू और मृग दिखाई पड़ रहे थे। राजा घूम घूम करके सघन वन की शोभा देखने लगे और उसी शोभा में राजा खो गए। ऐसे घूम घूम कर राजा वन की शोभा देखने लगे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। राजा को भूख प्यास सताने लगी। राजा जल के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। किसी पुण्य के प्रताप से राजा को एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। राजा सरोवर के पास में गए, जल पिए। राजा ने देखा कि सरोवर के पास समीप में बहुत सारे मेढक अपने संतानों के साथ में है। उसको देख करके राजा को अपने संतान की याद आई कि हमारे जीवन में कोई संतान सुख आज तक प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने देखा कि सरोवर के समीप में ऋषि मुनियों का आश्रम है। राजा ऋषि मुनियों को आश्रम को देख करके हृदय से हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। राजा ऋषि मुनियों के आश्रम में गए। राजा को शुभ शगुन होने लगे। राजा के दाहिने नेत्र फड़कने लगे, दाहिना हाथ फड़कने लगा। यह उत्तम शुभ संकेत था, शुभ फल का संकेत दे रहा था। सरोवर के तट पर ऋषि मुनियों के आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। वह देख करके राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा घोड़े से उतर करके सभी ऋषि मुनियों का दर्शन किए, सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। ऋषि मुनियों के चरणों में लेट करके राजा भावुक हो गए। सभी ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ थे, तपस्वी, मनस्वी, साधना संपन्न थे। सभी ने राजा की कामना को, राजा की मन की भावना को जान लिया। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि हे राजन, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, मांगो, वर मांगो, आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, हे ज्ञानी जनों, हे मुनियों,
आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु जीवन में एक कमी है, एक अभाव है। संतान की प्राप्ति आज तक नहीं हुई है, किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर संतान प्राप्त होवे, पुत्र की प्राप्ति होवे, ताकि मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल दे सके, तर्पण श्राद्ध क्रिया कर सके। मेरे पूर्वज भी नाराज हैं क्योंकि मुझे आज तक कोई पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हे ऋषि मुनियों, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में संतति सुख की प्राप्ति होवे। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करो और द्वादशी को इस व्रत का पारण करना, और पारण में सबसे पहले ब्राह्मण भोजन कराना, संत भोजन कराना, उसके बाद पारण करना, गाय को हरा घास खिलाना। इसे करने से तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। जाओ, हम सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है। सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करो, उससे तुम्हारे घर संतान होगी और महान बलवान संतान की प्राप्ति होगी। वह संतान आपके कुल पताका को चहुओर दिशाओं में फैलाने वाली, यश कीर्ति का विजय पताका लहराने वाली होगी। ये हम सभी का आशीर्वाद है। सभी ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया राजा को। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत राजा सुकेतु करता है, दशमी से नियम लेता है, एकादशी का पूरा व्रत करता है। द्वादशी को पारण से पहले ब्राह्मण भोजन करा करके संत ऋषि मुनियों को भोजन कराता है, गाय को हरा घास खिलाता है, दान दक्षिणा, स्वर्ण दान, गौदान, वस्त्र दान, भूमि दान करता है। राजा के जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। महान संतान प्राप्त हुआ जो माता का आज्ञाकारी, पिता का आज्ञाकारी था, कुल कुटुंब का नियम का पालन करने वाला था। मर्यादित संतान राजा के घर में प्राप्त हुई और वह संतान राजा के यश कीर्ति को चौहु दिशाओं में फैला दिया। यह पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जो कोई भक्त सुनता है, पढ़ता है, तो उसके जीवन के संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है, संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण विषादों का नाश होता है और जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। अंत में उसे परम धाम, परम लोक, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो निसंतान, जो नव दंपत्ति हैं, निसंतान दंपत्ति है, उन्हें इस कथा को सुनने से, इस एकादशी व्रत की कथा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह था पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।